नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत किया जाता है प्रताप क्लासेस में। आज हम बेटा साइंस का एसिड बेस चैप्टर कर रहे थे। उसमें आज हम क्लास थर्ड लेने वाले हैं और थर्ड क्लास में टॉपिक हम करेंगे व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। ठीक है, फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या करना है, ये एक एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी में क्या है कि हमने सोल्यूशन लेनी है। सोल्यूशन कौन से लेनी है, एक ग्लूकोज लेना है, अल्कोहल लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स। हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, एंड अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है। बीकर में हमने क्या लेना है बेटा जी, डिल्यूट HCl सोल्यूशन लेना है। ठीक है, और उसमें हमने रबड़ की कोर लेनी है, 2 नेल्स लेनी है और उसे एक वायर के साथ कनेक्ट करके एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। 6 वोल्ट बैटरी लेनी है, एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेनी है। ठीक है बेटा, इस ऑपरेटर्स को सेट करने के बाद हमने स्विच को जब ऑन किया है तो देखना है कि ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। हमारे पास सोल्यूशन कौन सा है, HCl है। ठीक है, HCl है, हमारे पास सोल्यूशन HCl है। ठीक है बेटा, HCl का मतलब ये हमें H पॉजिटिव आइंस प्लस Cl नेगेटिव आइंस देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कटाइंस, और नेगेटिव अनाइन। ठीक है, तो हमें H पॉजिटिव कटाइंस मतलब Cl नेगेटिव अनाइंस होते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें H पॉजिटिव आइंस देते हैं। जिस कंडीशन में हमें आइंस प्रेजेंट हों उस कंडीशन में बेटा हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में ग्लूकोज और इथेनॉलिक, इन दोनों कंडीशन में ग्लूकोज और अल्कोहल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि इसमें आयंस क्या होते हैं बेटा जी, ये हमें आयंस नहीं देते। ठीक है, इसी करके यहाँ ये दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, नहीं आयंस नहीं देते। अब हमने क्या देखना है कि एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयन इज कटाइन अनाइन सच एज Cl नेगेटिव इन HCl। देखो हमने कहा था कि कटाइंस क्या होते हैं बेटा, H पॉजिटिव आइंस, जिसमें चार्ज पॉजिटिव हो वो कटाइंस होते हैं। अनाइंस क्या होते हैं बेटा, जिसमें चार्ज नेगेटिव हो वो अनाइंस होते हैं। अब हम देखेंगे HCl में क्या होगा, H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में हमें क्या होगा, मिलेगा H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। ठीक है, और इसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव आइंस। ठीक है, CH3COOH में हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन प्लस CH3COO नेगेटिव। ठीक है, HCl में हमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H2SO4 में H पॉजिटिव SO2 नेगेटिव, HNO3 में H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव आइंस। इस चीज़ में कॉमन क्या है, ये सारी कंडीशन में H पॉजिटिव आइंस क्या है बेटा जी, कॉमन है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक था कि ऑल एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन होती है। सब जो एसिड होते हैं ना उसमें H पॉजिटिव आयन कॉमन होते हैं, और बेस में क्या होता है कॉमन, बेस में हमें देंगे Na पॉजिटिव, बेस में हमें Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, सब में कॉमन होगा OH नेगेटिव। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमने करना है बेटा टॉपिक व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशंस। ठीक है,
इसमें हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लेना है बेटा, सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट लेना है, इसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं। उसमें हमने ऐड क्या करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 एसिड ऐड करना है। जब एसिड को ऐड करेंगे तो हमें कौन सा एक सॉल्ट मिलेगा, Na2SO4, ठीक है, प्लस एक गैस है HCl, ठीक है, HCl हमें क्या एक गैस मिलेगी। और आगे क्या करना है इस टेस्ट ट्यूब को, ठीक है जी, टेस्ट ट्यूब के आगे हमने क्या एक लिटमस पेपर रखना है। एक हमने ड्राई लिटमस पेपर रखना है, एक हमने क्या करना है वेट लिटमस पेपर को रखना है बेटा। जब हम HCl ड्राई लिटमस पेपर पर HCl गैस जब हम ड्राई लिटमस पेपर पर डालेंगे तो ये कलर चेंज करेगी कि नहीं करेगी, इसका कलर है बेटा जी नहीं चेंज होगा, ठीक है जी। जब हम वेट HCl गैस को जब हम वेट लिटमस पेपर पर डालेंगे तो इसका कलर क्या होगा, चेंज होगा, चेंज कलर चेंज होगा, क्योंकि उसमें क्या है बेटा वाटर है, वाटर में मतलब H पॉजिटिव आयंस है उसमें, ठीक है। सो मॉइस्चराइज है बेटा जी। जब मॉइस्चराइज लिटमस पेपर पर HCl गैस को डालेंगे तो वो अपना कलर कौन सा कर लेगी, रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगी, ठीक है। देखो यहाँ पर दिस एक्सपेरिमेंट सुजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर्स, मतलब वो कह रहे हैं HCl गैस है, ठीक है जी, उसमें हाइड्रोजन आयन बेटा प्रोड्यूस होता है किस कंडीशन में, जब इसमें क्या हो बेटा जी वाटर की ऐड हो, ठीक है। जब यहाँ पर वाटर ऐड करा जाए तो हमें क्या H पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो आगे हमने करना है द सेपरेशन H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अक्कर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। H पॉजिटिव आयंस बेटा जी, ठीक है, जब इसमें हम HCl गैस भी डालेंगे किस कंडीशन पर, एब्सेंस ऑफ वाटर। H पॉजिटिव आयन है बेटा जी, जब HCl गैस में एब्सेंस ऑफ वाटर हो तो H पॉजिटिव आयन बेटा जी नहीं देते, ठीक है, सेपरेशन नहीं होती इनकी। नेक्स्ट हमें क्या कहा है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। अब हम HCl प्लस वाटर को जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोलियम आयन प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोलियम का क्या मतलब है, हाइड्रोलियम आयन से एसिड होता है बेटा, ये कैसे है, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। H पॉजिटिव आयन अकेले रिएक्शन नहीं करता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या करता है, हाइड्रोलियम आयंस देते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमने बेस के साथ देखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जे भी हमें क्या करता है बेटा, आयंस देते हैं, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब देखो बेस जनरेट हाइड्रोक्सी आयंस इन वाटर, ठीक है। बेस विच आर सॉलेबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्काइल्स। अल्काइल्स वर्ड को ही बेस कहा जाता है, जो बेस, ठीक है, वाटर में क्या हो जाए बेटा, डिजॉल्व हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अल्काइल्स, ठीक है। ऑल बेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सारे बेस है बेटा वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, पर अल्काइल्स है, अल्काइल्स इज बेस डेट डिजॉल्व इन वाटर। अल्काइल्स बेस होते हैं, ये पानी में क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वो तो आपको सभी को पता है,
केमिकल प्रॉपर्टी में हमने की थी, एसिड प्लस बेस react to each other formed salt plus water। ठीक है, अब हमने एक्टिविटी करनी है बेटा 2.10 एक्टिविटी है। इसमें हमने क्या करना है, एक हमने 10 ml वाटर इन बीकर लेना है, उसमें हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 को डालना है। जब हम एक बीकर लेंगे, ठीक है, बीकर में हमने क्या करना है बेटा, वाटर लेना है। वाटर में हमने क्या करना है, ड्रॉप वाइज कंसनट्रेटेड H2SO4 जहाँ कोई भी एसिड डालना है। जब डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है जी, हम कंसनट्रेटेड H2SO4 जहाँ हमारे पास डिल्यूट H2SO4 कोई भी एसिड डालेंगे वाटर में तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट को रिलीज करना। ठीक है बेटा, the acid must always be added slowly to water with constant stirring। जब हम वाटर में, ठीक है, एसिड को डालते हैं, स्लोली मतलब ड्रॉप वाइज डालना है, तो इसे कांस्टेंट स्टीरिंग करते हैं तो हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट को रिलीज करता है। ठीक है, जब वाटर, इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, जब हम एक और भी कर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं बेटा, कंसनट्रेटेड एसिड लेते हैं, H2SO4 ले लो बेटा, जहाँ एसिड ले लो। ठीक है, एसिड लेते हैं, ऊपर से हमने क्या करना है बेटा, वाटर को डालना है, तो क्या होगा, मे बी कॉज द मिक्सचर्स टू स्प्लैश आउट कॉजिंग बर्न्स। मतलब ये क्या करेगा बेटा, स्प्लैश करेगा। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना है बेटा, उसमें हमने क्या करना है, वाटर को डालना है। वाटर को जब डालेंगे तो वो एकदम स्प्लैश करेगा। ठीक है, जिसके कारण कॉजिंग बर्न, मतलब बर्न हो सकता है। उसके बाद हमने क्या करना है, मिक्सिंग एड एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट डिक्रीज इन कंसनट्रेटेड आयंस। देखो बेटा, अब हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में वाटर लिया और एसिड डाला। ठीक है, इसमें क्या होगी, इसमें हमारे कंसनट्रेटेड H3O पॉजिटिव हाइड्रोलियम आयन की, ठीक है, कंसनट्रेटेड क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाइड्रोलियम आयंस की जी कंसनट्रेटेड है बेटा, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसकी कंसनट्रेटेड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिल्यूलेशंस। डिल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, डिल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर ज़्यादा हो बेटा, एसिड की प्रेजेंस क्या हो, कम हो। ठीक है, वो क्या होता है, डिल्यूट होता है। कंसनट्रेटेड ओनली एसिड ही होता है। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमने बेटा ये वाला टॉपिक फिनिश किया है। नेक्स्ट क्लास में हम pH स्केल के बारे में बताएंगे। आपको हमारी क्लास कैसे लगी बेटा, इसको शेयर, लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।